तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ सारे बार्सिलोना फैंस को। कोपा डेल रे जीत लिया है, और जिस तरीके से जीता है दोस्तों, धमाकेदार बिल्कुल मैच, धमाकेदार फॉर द रॉन्ग रीजंस आई मस्ट से। क्योंकि जो इस मैच के पहले का नैरेटिव था, हमें पता था कि रेफरी की साइड से कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। जो किया रियल मैड्रिड ने मैच से पहले क्लियरली वर्कड, बिकॉज आपको दिख रहा था कि भाई साफ बार्सिलोना के अगेंस्ट डिसीजंस जा रहे हैं। दो मेरे ख्याल से पेनल्टी के क्लियर कट डिसीजंस थे जो बार्सिलोना को नहीं मिले, और एक वो जो पाओ कुबार्सी वाला इंस्टेंस था जब सेबायोस ने उन्हें पकड़ा कॉर्नर के दौरान, या हम रूडिगर के टच की बात कर ले फरान टोरेस के ऊपर, मेरे हिसाब से ये दोनों पेनल्टीज थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने फाउल किए और रेफरी ने उनको येलो कार्ड नहीं दिया। सेबायोस ने एक बार गिराया था यमाल को, एक बार उनके मुंह पे ऐसे कर दिया था। ये जनरली दे दी जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पे पता था कि भाई दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये मैच मेरे ख्याल से और भी सारी चीज़ों के बारे में जाना जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली फिर से जैसे टाइम एंड अगेन होता है कि रेफरी की जो गलत डिसीजंस होते हैं या रेफरी की जो ख़राब परफॉर्मेंस होती है, उससे बाकी सारी चीज़ें ओवरशैडो हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो मैं पहले रेफरिंग डिसीजंस की बात करके आई वांट टू गेट देम आउट ऑफ द वे। हाँ, बार्सिलोना के अगेंस्ट डिसीजंस गए, हाँ बार्सिलोना के अगेंस्ट चीटिंग हो रही थी, वो भी डिसीजन सही था, लेकिन जो असेंसियो ने रफीनिया को गिरा था और फिर रफीनिया को डाइव मानते हुए येलो कार्ड दे दिया, वो भी सही था। जो वीआर ने ओवरटर्न किया, वहाँ फाइनली वीआर ने अच्छा लिया निर्णय, लेकिन उसके अलावा बहुत ही खराब रेफरिंग थी और बहुत फिजिकल मैच था। रूडिगर को कैसे येलो कार्ड रेड कार्ड नहीं मिलता मुझे तो समझ नहीं आता भाई। लास्ट में ले लिया उन्होंने, लड़ाई झगड़ा करके आइस पैक फोड़ दिया भाई, बर्फ बर्फ गिर गई, घुटने पे बर्फ लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आज देख के मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्लेजेंटली सरप्राइज था, वो ये था कि सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड अच्छा खेली, दे टर्नड अप। ऐसा नहीं था कि बिखर गए बिल्कुल, जैसे अभी क्या हो रहा था पिछले जितने भी एल क्लासिकोज हो रहे थे उसमें फैल जा रही थी रियल मैड्रिड बिल्कुल, कि भाई 2-3 गोल खाए और मैटर ओवर। यहाँ पे जब चेंजेस किए कार्लो एंचेलोटी ने, एम्बापे आए सेकंड हाफ में, अर्दा गुलर की परफॉर्मेंस, बेलिंगम की परफॉर्मेंस, बेलिंगम जिस तरीके से बॉल रिकवरीज कर रहे थे और ट्रांजिशंस में मदद कर रहे थे रियल मैड्रिड की, रियल मैड्रिड ने चांसेस काफ़ी बनाए। एक टाइम था जब 2-1 से लीड कर रहे थे और मुझे लगा था कि यहाँ से रियल मैड्रिड अब ड्राइविंग सीट में है, और ये मैच अगर रियल मैड्रिड इस तरीके से जीत गई तो भाई जो बवाल मचेगा, जो कोहराम बचेगा, ज्वालामुखी सा फट जाएगा सोशल मीडिया पे, और पूरी बात जो है वो रेफरिंग डिसीजंस पे आएगी, जो आनी भी चाहिए थी भाई। कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी हो रही थी आज। तो मैं, आप लोग भले ही मुझे बोलते हैं डिप्लोमेटिक, सीधी बात नहीं करता भाई, मैं साफ बात बोल रहा हूँ, वो डिसीजंस बहुत गलत थे, एंड नो वन कैन लाइक आर्ग्यू कि नहीं वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। बाकी जो होने वाला है कमेंट सेक्शन के, मैं उसके लिए आई एम रेडी, मतलब वो कोई लोड वाली बात नहीं है। तो जो भी आपको करना हो फील फ्री। तो मैच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो स्टार्टेड जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, बिल्कुल बार्सिलोना वर इन क्रूज कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। आई डोंट थिंक सो कि 2 या 3 बार से ज़्यादा रियल मैड्रिड फर्स्ट हाफ में आ भी पाए बार्सिलोना के बॉक्स में। और जिस तरीके का डोमिनेशन था बारसा का, पेड्री ने जो गोल मारा है, शानदार गोल, उसके अलावा मुझे लगा कि और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी बार्सिलोना के लिए, लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए। रफीनिया का आज अनकैरेक्टरिस्टिकली उनका जैसा सीजन जा रहा है, एक ऑफ डे था। मैंने कहूँगा खराब खेले बहुत ज़्यादा, लेकिन एक ऑफ डे था। आप वो चांसेस देखते हैं कि रफीनिया ने कन्वर्ट किए हैं, तो बारसा ने चांसेस कन्वर्ट नहीं किया डिस्पाइट रेफरिंग डिसीजंस गोइंग अगेंस्ट देम। तो दिख रहा था कि कितनी डोमिनेंट टीम है और कितना अभी डिफरेंस है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में। अब आप ये देखिए कि लास्ट सीजन रियल मैड्रिड हरा रही थी बार्सिलोना को सारे एल क्लासिकोस, इस सीजन बार्सिलोना हराने लग गई है रियल मैड्रिड को सारे एल क्लासिकोस। कितनी जल्दी चीज़ें बदल जाती हैं फुटबॉल में, आप देख रहे हैं। एक नया मैनेजर आता है बार्सिलोना में, एक नई फिलॉसफी इंस्टिल करता है, प्लेयर से उनका बेस्ट निकलवाता है। रियल मैड्रिड ऑन दी अदर हैंड लाती है प्लेयर्स। एम्बापे आए, एम्बापे से बड़ी साइनिंग तो क्या हुई, टोनी क्रूज को रिप्लेस नहीं करते हैं, टोनी क्रूज की कमी खल रही है। तो मतलब आपको जल्दी जल्दी चेंजेस करने पड़ते हैं, स्क्वाड रिफ्रेश करना पड़ता है, तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि आपको कैसे खेलनी फुटबॉल, राइट? नहीं तो रुकता नहीं है गेम आपके लिए, क्योंकि दूसरी टीम आपसे आगे निकल जाएंगी। आपने 2 कदम का इंप्रूवमेंट किया, उसने 5 कदम का इंप्रूवमेंट कर लिया। तो अगर वो 1 कदम पीछे थे आपसे, तो 2 कदम नेट आपके आगे जाएंगे वो। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। तो बार्सिलोना ने तो भाई आज बिल्कुल मतलब वेल डिजर्व्ड विक्ट्री एक हासिल की है। और एक चीज़ जो मैं इस बार्सिलोना टीम के लिए मेंशन करना चाहता हूँ कि मेंटालिटी जो इंस्टिल कर दी है ना हांसी फ्लिक ने इस टीम में, क्योंकि हम देखते थे कि पिछले कुछ समय से बार्सिलोना की टीम घबरा जाती थी, या एट टाइम्स जब हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि आज तो भाई इस मैच में कोई हमें इस तरह की हरकत देखने को नहीं मिलेगी, ये मैच तो कंफर्टेबली जीत जाएगी बार्सिलोना, इस सिचुएशन से निकालना चाहिए। एट टाइम्स लेट डाउन करते थे वो खुद को भी और फैंस को भी, क्योंकि यार जीता हुआ मैच आपने जाने दिया, या उस मैच में जहाँ पे ऑपोजिशन अच्छा खेल रहा है कोई तरीका नहीं मिला
मिल पा रहा आपको कम बैक करने का। तो जो मेंटेलिटी वाली बात हम एसोसिएट करते हैं ना रियल मैड्रिड से, मैं तो बोलूँगा कि वो ज़्यादा मुझे इस बार बार्सिलोना से देखने को मिली है। क्योंकि अगर आप देखें जब 2-1 हुआ, 1-0 होता है, पेड्री गोल मारते हैं, फिर उसके बाद एम्बापे आते हैं, शानदार फ्री किक मारी उन्होंने, और एम्बापे अगेन आजकल जो मॉडर्न प्लेयर्स एसोसिएट होता है एम्बापे हालैंड टाइप की फ्री किक टेकर्स नहीं है ये अच्छे, जैसे मेसी रोनाल्डो थे। तो ठीक है, अच्छा लगा एम्बापे की फ्री किक गई, और जैसा मैंने कहा जूड अर्दा और एम्बापे के आने के बाद मैच थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया था, मतलब वो कंट्रोल नहीं था बारसा के पास जो फर्स्ट हाफ में आप देख रहे थे, थोड़ा बास्केटबॉल टाइप का मैच शुरू हो गया था। 1-1 होता है, बैड डिफेंडिंग सेट पीस पे कुंडे ने अपना मैन छोड़ दिया और वहाँ पे गोल स्कोर किया चुआमेनी ने, 2-1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए वो जो मेंटेलिटी वाली बात बोल रहा हूँ, दैट कम्स इन टू प्ले। शोल्डर ड्रॉप नहीं करने, आपको मैच में बने रहना है। मैच में आप बनी हुई है बार्सिलोना, अटैक पे अटैक कर रही है, कोई बात नहीं, पड़ गया गोल कोई दिक्कत नहीं है, ट्रस्ट द क्वालिटी, ट्रस्ट योर अटैक, दे विल डू द जॉब। और एग्जैक्टली वही होता है थोड़ी देर बाद। हम देखते हैं कि शानदार बॉल डालते हैं लमीन यमाल, एक तो लमीन यमाल भाई जो चीज़ें करते हैं, वो ऑफ बैलेंस कैसे इतनी एक्यूरेट बॉलें डाल देते हैं वो, ये तो मतलब नॉर्मल जो उन्होंने बॉल डाली फरान टोरेस को सही थी, कोर्तुआ की गलती हुई, मिस जज हुआ उनसे, कंफ्यूजन में गोल पड़ गया। बट इन जनरल कह रहा हूँ कि मैं लमीन यमाल की पिंग कितनी ज़बरदस्त है यार, जो बॉल पिंग करता है वो बंदा, अनबिलीवेबल भाई, अनरियल, शानदार। तो वहाँ पे यमाल बॉल डालते हैं, परफेक्टली वेटेड पास, कोर्तुआ से गलती होती है, 2-2 हो जाता है। अब मैच जा रहा है एक्स्ट्रा टाइम में। अब देखिए मुझे लग रहा था कि जितना मैच डीप जाएगा ना उतना रियल मैड्रिड को फायदा है, बिकॉज पेनल्टीज में वो खुद को फैंसी करेंगे। क्योंकि बार्सिलोना अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे ना तो इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है। जो पीक बार्सिलोना थी, हम पिछले 10-12 साल में बार्सिलोना की बात करें तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी शूटआउट्स नहीं हुए हैं, 2-3 पेनल्टी शूटआउट्स हुए होंगे 10-15 साल में तो हुए होंगे। क्योंकि बार्सिलोना या तो पहले ही हार जाती है, बाद में 90 मिनट्स में ही हार जाती है, 90 मिनट्स में जीत जाती है, या एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा मैच ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो आप जब ऐसी टीम होते हो जिनको पेनल्टीज का एक्सपीरियंस नहीं है, ऑन द अदर एंड रियल मैड्रिड रहती है मतलब उस जोन में कि हाँ हम चैंपियंस लीग के भी पेनल्टी शूटआउट्स उन्होंने किए हैं, और भी मतलब उनको पता है कि एक्सपीरियंस है उनके पास, उनको नर्व होल्ड करना बेटर आता है उस सिचुएशन में। बार्सिलोना ऑन दी अदर हैंड यंग प्लेयर्स, पेनल्टी ले रहे हैं, मिस होगी क्या होगा, माइंड क्लटर रहता है। जाने ही क्यों पेनल्टी शूटआउट तक, जूल्स कुंडे कम्स अप विद एन एब्सोल्यूट बैंगर भाई। और ये मेंटालिटी वाली बात है भाई, कोई ना कोई प्लेयर स्टेप अप कर रहा है, कोई ना कोई प्लेयर आके उस तरीके की मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस कर दे रहा है, गिव अप नहीं मार रहा है। तो यही तो एक चीज़ होती है जो गुड टीम को ग्रेट टीम से सेपरेट करती है, एंड दिस बार्सिलोना इज ऑन कोर्स टू बिकमिंग अ वेरी ग्रेट टीम। क्या कर दिया है भाई हांसी फ्लिक ने पहले ही सीजन में, बहुत ही मज़ा आता है देख के, यंग प्लेयर्स से जो रिजल्ट निकलवा रहे हैं और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज हो रही है, कम बैक करवा रहे हैं, ग्राइंड करवा रहे हैं रिजल्ट्स, जहाँ पे अच्छी फुटबॉल नहीं भी हो रही, या वन ऑफ दोज डेज जहाँ अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं पड़ पा रहा गोल। तो बहुत बढ़िया बात है ये। अब दोस्तों हम बात करते हैं जब बार्सिलोना की साइनिंग्स की, तो हम उनकी सिर्फ खराब साइनिंग्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं डेम्बेले, ग्रीजमैन, कुटिन्यो की, और जो वेज पॉलिसी हुई कि कैसे कैसे प्लेयर्स को कितना कितना वेज दे दिया, जिनके कारण आज कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन में डेंट पड़ा हुआ है, उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम ना अच्छी साइनिंग्स की बात नहीं करते पिछले कुछ समय में बार्सिलोना के लिए। तो जैसे हम अगर बेस्ट साइनिंग्स की बात करें बार्सिलोना की पिछले 10-15 साल में, तो जैसे नेमार हो गए, सुआरेज हो गए, एमएसएन में दोनों को साइन किया था। आई थिंक पेड्री विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स जो बार्सिलोना ने की है। क्योंकि अगर हम बारसा की बात करते हैं तो मोस्टली हम बात करते हैं कि ला मासिया से जो बंदे आए, ला मासिया से जो बच्चे ग्रेजुएट होके आए, वो मेन टीम में आके खेलने लगे और वो टीम को आके लेके गए, और ये रूट कोर एसेंस रहा है मतलब बार्सिलोना का, राइट। अगर आज आप भी टीम देखेंगे तो जैसे लमीन यमाल हैं, पाओ कुबारसी हैं, गावी हैं, फर्मीन लोपेस, आलिहांद्रो बाल्दे वगैरह वगैरह, सब ला मासिया के प्लेयर्स हैं। पेड्री की अगर हम बात करें, रफीनिया भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, आप बोलोगे कि नहीं यार रफीनिया के नंबर देखो, रफीनिया की साइनिंग की, यार पेड्री है ना इज़ अ यूनिक प्लेयर। मतलब पेड्री जो चीज़ें कर रहे हैं ना फील्ड पे, वो ऑल टाइमर टाइप का एक मिडफील्डर मिल गया बार्सिलोना को। मतलब ऑफ द बॉल आप देख लो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है पेड्री की विजिबली। अगर आप देखो ज़्यादा फिजिकल हो गए हैं पेड्री। हांसी फ्लिक का तो रहता ही है कि वो जब आते हैं तो उनकी टीम्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मसल पुट ऑन करवाते हैं वो प्लेयर से, जिससे जब फिजिकल वाला गेम हो या फिजिकलिटी हो, बॉल रिकवरीज करनी हो, तो उसमें आसानी रहे। तो वो एक चीज़ आप देखेंगे पेड्री में। ऑफ द बॉल तो ज़बरदस्त है, ऑन द बॉल ऐसी क्या चीज़ है जो ये बंदा नहीं कर सकता यार। पास निकालना हो, ड्रिबल करना हो टाइट स्पेसेस में, अपने आप को अवेलेबल रखना हो एज एन ऑप्शन। आज तो बैंगर भी मार दिया, एक टॉप बिन्स मार दिए। उसके अलावा जब कुछ आपको मोमेंट ऑफ मैजिक चाहिए, ये बंदा वहाँ पर है। प्रॉब्लम की ऐसी सॉल्यूशन वो निकाल देता है जो आप सोचते हैं कि भाई ये तो कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही कर सकता है, या किसी आम प्लेयर के करने की बात नहीं। अब देखिए क्या होता है ना, मैं हमेशा एक बात
मैं फर्म बिलीवर हूँ कि मैनेजर ना एक तरीके से सेटअप कर सकता है और आपको एक फिलॉसफी दे सकता है, एक स्टाइल ऑफ प्ले दे सकता है, एक मोमेंट में पर्टिकुलरली क्या करना है ना, वो उस प्लेयर की ब्रिलियंस होती है, उस प्लेयर की क्लास होती है। और अगर इस तरीके के आपके पास प्लेयर्स होते हैं ना, तो वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीज़ होती है। जो चीज़ें पेड्री करते हैं ना, हांसी फ्लिक वो सिखा नहीं सकते हैं, लाइक दैट इज नेचुरल एबिलिटी जो ऑब्वियसली कर करके ट्रेनिंग करके प्रैक्टिस करके आती है। एंड देन इट्स द प्लेयर्स जॉब कि वो मैनेजर के सिस्टम में अपनी एबिलिटीज़ को कैसे ट्रांसलेट करके टीम के लिए बढ़िया करे। तो ये हर प्लेयर कर रहा है अभी बार्सिलोना का। लमीन यमाल तो मतलब यार मैं क्या ही बोलूँ। बट मैं पाओ कुबारसी की भी बात करना चाहता हूँ। पाओ कुबारसी भाई देखो ऐसा है, लमीन की सब तारीफ करते हैं, लमीन इज 17 ईयर्स ओल्ड, पाओ कुबारसी भी उतना ही है। और पता है एक अटैकर का अगर खराब गेम होता है ना, तो 10 में से 9 शॉट मिस करेगा, एक गोल करेगा, तब भी उसकी वाहवाही होगी। यहाँ पे अगर एक डिफेंडर ने 10 में से 9 बचा लिया और एक छोड़ दिया ना, तो उस एक को उसको ब्लेम कर करके उसकी ऐसी तैसी कर दी जाती है। तो भाई एक डिफेंडर पे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी मेच्योरिटी इतनी यंग एज में इस तरीके की चीज़ें करना, भाई हांसी फ्लिक को क्रेडिट है पूरा। तो देखते हैं भाई क्या होता है। ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड ने जो किया डिसग्रेसफुल था लास्ट में, तो जो रूडिगर कर रहे थे फेक वेक दिया और ऐसा लग रहा था कि भाई वो जाके सर ही तोड़ देंगे रेफरी का। बट अच्छे नोट पे ख़त्म हो गई चीज़ें, गार्ड ऑफ ऑनर और वो हाथ हैंडशेक हो गए और सारी बातें हो गई, पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, तो वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अदरवाइज आई वुड से कि नॉट अ गुड लुक ऑन रियल मैड्रिड जिस तरीके से उन्होंने रेफरी वाली चीज़ की। नॉट अ गुड लुक ऑन रूडिगर, विनीशियस और बाद में जिन भी प्लेयर्स को रेड कार्ड मिला, आई डोंट नो एग्जैक्टली किन किन को रेड कार्ड मिला है। तो ऐसा लगा कि आपने पूरी कोशिश की ऑफ द फील्ड प्रेशर डाला जाए, ऑन द फील्ड आप ठीक खेले सेकंड हाफ में, बट दैट वाज नॉट इनफ बिकॉज दैट्स हाउ गुड दिस टीम इज। रफीनिया जैसा मैंने कहा ऑफ थे, अगर एक दो वो चांसेस फिनिश हो जाते जो करते हैं इस सीजन में, ये नहीं कह रहा हूँ कि इफ्स एंड बट्स वाली बात, क्योंकि रफीनिया को हमने देख लिया ऑलरेडी इस सीजन ना फिनिश करते हुए, तो वो फिनिश करते तो गेम अगेन वही 3-1 4-1 टाइप की हो जाती। बट रियल मैड्रिड बनी हुई थी गेम में, तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस था, कोशिश भी की उन्होंने, कम बैक कर भी लिया था, 2-1 भी हो गया था। लेकिन बार्सिलोना मेंटालिटी, बार्सिलोना टीम वर्क। अगर मैं बात करूं तो सब्सटीट्यूशंस ऑन पॉइंट थे, ऑल्मो की जगह जब लोपेज आए तो गेम पूरा बार्सिलोना के लिए और अच्छा हुआ, क्योंकि बीच में कंट्रोल खो दिया था बार्सिलोना ने। उसके अलावा आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज टू सी सम ऑफ द रियल मैड्रिड प्लेयर्स ऑन द पिच, क्योंकि जो टैकल्स पड़ रहे थे, येलो कार्ड नहीं दे रहे थे रेफरीज उनको, तो रेफरिंग खराब थी। रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ खराब था, सेकंड हाफ वाज एन एंटरटेनिंग गेम ऑफ फुटबॉल। लेकिन ओवरऑल जो हमको मेंटालिटी और क्वालिटी देखने को मिली बार्सिलोना से, दैट सॉ देम थ्रू अल्टीमेटली। तो बहुत मैंने सरफेस लेवल पे बातें की हैं, इसकी हम डिटेल में लाइव स्ट्रीम में डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बार्सिलोना फैंस, आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मुझे। और कितने कॉन्फिडेंट है आप गोइंग फॉरवर्ड की बाकी 2 ट्रॉफीज़ में, आपको क्या लग रहा है वो भी मुझे बताइए। एंड हु वॉज योर मैन ऑफ द मैच? मिला फेरान टोरेस को, स्टेप अप भी किया लेवेंडोस्की की एब्सेंस में। मेरे लिए आई गेस इट वॉज पेड्री। कुंडे के साइड से अटैक बहुत बन रहे थे, बट आई थिंक ओवरऑल कुंडे का गेम भी ठीक था। तो यमाल को भी आप दे ही सकते हैं, यमाल इज ऑलवेज इन द कॉन्वर्सेशन, बट फॉर मी इट वॉज पेड्री। भाई पेड्री से बढ़िया प्लेयर अभी मुझे कोई नहीं लगता है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना फैंस वंस अगेन। टेक केयर दोस्तों।